वीके शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर, शंकर विद्यापीठ, आबू पर्वत, कक्षा 10वीं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम रचना अनुसार वाक्य भेद यानी वाक्य के भेद दो आधार पर होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। कक्षा 10वीं में हमारे पाठ्यक्रम में रचना अनुसार वाक्य भेद हैं जिन्हें पूर्व में पढ़ाया जा चुका है। आज हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए कुछ जो उदाहरण हैं उनका अभ्यास करेंगे। गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर यानी रचना अनुसार वाक्य भेद पर आधारित किस किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने के दो तीन प्रकार हो सकते हैं। कभी वह प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य पूछते हैं, यानी एक वाक्य देते हैं और उसमें से पूछते हैं कि इसमें कौन सा प्रधान वाक्य है और कौन सा आश्रित वाक्य है। तो कभी वाक्य को देते हैं और उस वाक्य का भेद पूछते हैं कि यह किस प्रकार का वाक्य है, यानी यह सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो कभी क्या होता है, कभी दो वाक्य दे देते हैं और दो वाक्यों के आधार पर ही उन्हीं से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का निर्माण करवाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं रेखांकित उपवाक्यों के नाम बताइए। यानी ये एक वाक्य है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। यहाँ पर रेखांकित उपवाक्य है कि आप अवश्य आएंगे। जैसा कि हम जानते हैं मिश्र वाक्य में दो भाग होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। और फिर उस आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद हुआ करते हैं, एक संज्ञा उपवाक्य होता है, एक विशेषण उपवाक्य होता है और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो जहां भी किसी मिश्र वाक्य के अंतर्गत यदि आश्रित उपवाक्य के प्रकार पूछे जाते हैं तो वो आश्रित उपवाक्य के प्रकार भी तीन प्रकार के होते हैं। और कभी कभी आश्रित उपवाक्य ना पूछकर वह उस वाक्य में प्रधान उपवाक्य भी पूछा करते हैं और प्रधान उपवाक्य के कोई भेद नहीं हुआ करते। यदि प्रधान उपवाक्य पर रेखांकित किया गया है तो उसका उत्तर केवल हमें इतना ही लिखना है कि यह प्रधान उपवाक्य है। लेकिन यदि आश्रित उपवाक्य पूछा गया है तो आश्रित उपवाक्य का नाम भी बताना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, यहाँ पर आप अवश्य आएंगे रेखांकित उपवाक्य। ये यहाँ पर जो रेखांकित उपवाक्य है यह है संज्ञा उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। रहीम बोला कि मैं कल हैदराबाद जा रहा हूँ। रहीम बोला कि मैं कल हैदराबाद जा रहा हूँ। तो हमें ये पता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमें इस प्रकार के वाक्यों में ये पता करना होता है कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। तो हमने पहचान के लिए बताया था कि जितने भी ये व्यधिकरण और समान, इसमें जो जितने भी व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय आते हैं, जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि, जो, जिसने, जैसे, यानी इनसे जो प्रारंभ होने वाला वाक्य है, यानी इनसे आगे का हिस्सा, जैसे यहाँ पर की है तो की के जो आगे का हिस्सा है भाग, यानी वाक्य का अगला भाग जो अगला होगा, यहाँ पर की के बाद वाला, इसी प्रकार यहाँ पर भी की के बाद वाला हिस्सा, यहाँ पर जो से बाद वाला हिस्सा। तो इन व्यधिकरण शब्दों के बाद में जो शब्द का भाग आता है वह निश्चित रूप से सदैव ही आश्रित उपवाक्य हुआ करता है। हाँ, हम कहीं इस प्रकार का भ्रम ना पालें कि जो बाद में आता है वह आश्रित उपवाक्य होता है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। कभी कभी आश्रित उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकता है, इसलिए हमें इन शब्दों को ध्यान से देखना चाहिए। ये शब्द वो हैं जिनसे ये पता लगा सकते हैं कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो वह उस
पुस्तक कौन सी है जो आपको बहुत पसंद है? तो यहाँ पर जो के बाद में जो वाक्य है ये यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है और इसमें आश्रित उपवाक्य का भेद पूछा है। तो आश्रित उपवाक्य का भेद होगा विशेषण उपवाक्य। ऐसे रहीम बोला कि मैं कल हैदराबाद जा रहा हूँ, यहाँ पर की के बाद ये तो पता है कि आश्रित उपवाक्य है, लेकिन आश्रित उपवाक्य के भी भेद होते हैं। तो यहाँ पर ये संज्ञा उपवाक्य हुआ। चौथा है वह अध्यापक था जो कल यहाँ आया था। अब जो यहाँ आया था यानी जो के बाद में जो भी वाक्य का भाग है वो आश्रित उपवाक्य है। अब वो आश्रित उपवाक्य का भेद कौन सा है? वो अध्यापक की विशेषता बता रहा है कि वो है अध्यापक जो यहाँ आया था, यानी अध्यापक की विशेषता की जबकि एक संज्ञा शब्द है उसकी ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा ये यहाँ पर विशेषता बता रहा है, इसलिए संज्ञा उपवाक्य ना होकर के विशेषण उपवाक्य होगा। जो व्यक्ति मधुरभाषी होता है उसे सभी चाहते हैं। अब हम देखेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हिस्सा बाद में आ रहा है वह आश्रित उपवाक्य होगा, ऐसा होना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो पहले आया इसलिए जो से बाद वाला जो हिस्सा है ये आश्रित उपवाक्य हो गया और उसके बाद जो शेष हिस्सा बचता है उसे हम प्रधान उपवाक्य के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ पर जो रेखांकित वाक्यांश किया है ये रेखांकित यहाँ पर आश्रित उपवाक्य ना होकर के प्रधान उपवाक्य है और प्रधान उपवाक्य का कोई भेद नहीं हुआ करता, यानी यहाँ पर आश्रित उपवाक्य के भेद पूछे थे इसलिए वो 3 प्रकार के होते हैं। फिर हमें उस दृष्टि से देखना पड़ता है कि संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। लेकिन प्रधान उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य के अलावा जो हिस्सा होता है प्रधान उपवाक्य होता है, उसके कोई भाग नहीं हुआ करते, उसके कोई भेद नहीं होते। दूसरा निर्देश अनुसार बदली, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। टोपी वाला बाबू कहाँ गया, यानी इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो उत्तर होगा टोपी वाला बाबू कहाँ गया, वह बाबू कहाँ गया जिसने टोपी पहन रखी है। इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य में बदल सकता है। छात्र परिश्रम करने से जीवन में सफल होते हैं। इसको निर्देश क्या है पुस्तक में? संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? योजक शब्द लगाएंगे और वो योजक शब्द कौन से? समानाधिकरण योजक शब्द, जो कि कुछ शब्द निर्धारित हैं कि उन्हें हम संयुक्त वाक्य बनाने में ही काम में लेते हैं और उनमें से और नामक शब्द यहाँ पर इसे संयुक्त वाक्य बना सकता है। छात्र परिश्रम करते हैं और जीवन में सफल होते हैं, ये संयुक्त वाक्य बन गया। राधा पाठ पढ़कर सो गई, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। यहाँ पर एक सरल वाक्य है क्योंकि सरल वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, किसी प्रकार के व्यधिकरण और समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। बच्चे ने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। निर्देश क्या कह रहा है? सरल वाक्य में बनाना है। तो सरल वाक्य होगा बच्चा खाना खाकर सो गया। जो मेहनती होते हैं वे अच्छे लगते हैं, ये मिश्र वाक्य है। लेकिन निर्देश क्या कह रहा है? सरल वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य में होगा मेहनती अच्छे लगते हैं, बस मेहनती अच्छे लगते हैं। ये जो और वे दोनों शब्द हटा दिए जाएंगे। तीसरे प्रकार के प्रश्न इस प्रकार परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को मिलाकर एक सरल, एक मिश्र और एक संयुक्त वाक्य बनाएंगे। अब ये 2 वाक्य हैं, मैंने गाय खरीदी और दूसरा वाक्य गाय बहुत दूध देती है। तो सरल वाक्य हो जाएगा मैंने जो गाय खरीदी, मैंने बहुत दूध देने वाली गाय खरीदी है, ये सरल वाक्य होगा। मैंने बहुत दूध देने वाली एक गाय खरीदी है। मैंने जो गाय खरीदी है वह बहुत दूध देती है, ये यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। और
मैंने, इसको यदि संयुक्त वाक्य में बनाएंगे, मैंने एक गाय खरीदी है और वह बहुत दूध देती है। इस प्रकार इन दो वाक्यों से तीन प्रकार के वाक्य बनते हैं। ऐसे गली में शोर हुआ, सब लोग बाहर आ गए। सरल वाक्य क्या होगा? गली में शोर होते ही सब लोग बाहर आ गए, या गली में शोर सुनकर लोग बाहर आ गए। और मिश्र वाक्य क्या होगा? लोग बाहर आ गए क्योंकि गली में शोर हुआ, और गली में शोर हुआ और लोग बाहर आ गए, यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार शेर दिखाई दिया, सब लोग डर गए। इन दो वाक्यों से भी इसी प्रकार हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य बना सकते हैं। शेर दिखाई दिया, सब लोग डर गए, तो सरल वाक्य होगा शेर के दिखाई देते ही लोग डर गए। शेर दिखाई दिया और लोग डर गए, यह संयुक्त वाक्य हो गया। और जैसे ही शेर दिखाई दिया लोग डर गए, या जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए, ये भी मिश्र वाक्य हुआ। यानी इस प्रकार हम वाक्यों को एक वाक्य से दूसरे वाक्य भेद में बदल सकते हैं। वहीं कई बार वाक्य के भेदों को बता सकते हैं, तो कई बार प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य पूछे जाते हैं, तो कभी कभी आश्रित उपवाक्य का भेद पूछा जाता है। इस प्रकार रचनानुसार वाक्य भेद प्रकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का हमने अध्ययन किया। विस्तार से इनका और अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।